हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवास। जस्ट अभी मैं नादे अली करके उठी हूँ अपने सैलानी बाबा सबके नाम से। मैंने एक बात कही है मेरे खाटू श्याम बाबा को, मेरे सैलानी बाबा को, मेरे ख्वाजा जी को, मेरे गौस पाक को, कि अगर विद्या देवी ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक अगर सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, कभी किसी के लिए कोई भी पाप नहीं रखा है मन में, हमेशा सबको अपनी बराबरी में रख के, अपने बराबर में रख के उनकी सेवा की है, हमेशा अगर मैंने सच्चे मन से अपनी कमाई का 60% लोगों में दान किया है, खाना पाना खिलाया है, खाने खिलाया तो बोलूँगी नहीं मैं, जो भी अगर मैंने पुण्य किए हैं निस्वार्थ मन से, तो बस मैं ये चाहूँगी कि जितने लोगों ने इस तरह से मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की, मेरा मजाक बनाने की कोशिश की, मैं बस यही चाहूँगी कि उनकी ऐसी हालत करें कि महाराष्ट्र में आंधी तूफान की तरह से इतनी ज़ोरदार बारिश रहे कि हर एक उस घर में बारिश के कहते हैं ना, बारिश से उनका घर भर जाए, घर में खाने को अनाज न रहे, पीने को पानी न रहे, और हर एक चीज़ के लिए तरसे, बीमारी से, पैसों से, हर चीज़ से तरसे। जिस तरह से उन्होंने मेरा अपमान किया है, एक अघोरी का अपमान किया है, अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है, उन्हें कभी कोई प्रकार का सुख नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहते हैं ना दूसरों की घर की लड़कियों को ख़राब करने का काम किया है, उनके घर में कभी भी सुख की समृद्धि, पैसा, खाना, अन्न, धन कुछ नहीं रहना चाहिए। कहते हैं ना बीमारी में कहते हैं दवा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं रहने चाहिए। ये मेरा श्राप है। और आज मैंने भगवान को यही कहा है कि अगर मेरी ये हक सैलानी या सैलानी बाबा, अगर मैंने नादे अली किया है, आप मुझे भी दिख रहे थे, तो अगर मैंने सच्चे मन से आपके यहाँ 40 दिन की पूजा की है, सच्चे मन से बेगर निस्वार्थ मन के सबकी सेवा की है बाबा, तो जितने लोगों ने मेरा दिल दुखाया है ना, जितने लोगों ने मेरे पूजा पाठ का मजाक बनाया, जितने लोगों ने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की, जितने लोगों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, या सैलानी हक सैलानी, उन्हें किसी को भी मत छोड़ना। ये मुझे मेरे पूजे का फल चाहिए। अगर मैंने नियमित रूप से सारा काम छोड़ के आपकी पूजे में ध्यान दिया रहेगा तो आप इस चीज़ को काम जरूर करोगे। और आई माया मैडम हमारी क्या हाल है भाई? बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्या हो गया है कि मतलब अब 24 घंटे पति की सेवा करनी पड़ रही। भाई तुम्हारे पति को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मस्त कहते हैं ना, आप तो तुम दो, चलो अच्छी बात है, मेरे ज़रिए से ही दोनों मियाँ बीबी साथ में रह रहे हैं। बहुत प्यार था मियाँ बीबी में, एक दूसरे की शक्लें देखकर बैठो। मैं तो अभी भी कहूँगी, ऐसा मत सोचना मेरा ध्यान तुझ पे नहीं है, मेरा ध्यान तुझ पे बरोबर है। मैं देखना चाहती हूँ कि तू अपने यार को प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है। तूने जिस दिन भी, याद रख लेना, तूने जिस दिन भी अपने पति को अपने मायके लेके गई, उसके 10 दिन के अंदर तेरे बच्चे की मौत की खबर आएगी। तुझे कुछ भी हो जाएगा, अचानक से कार एक्सीडेंट होगा, कुछ भी हो जाएगा, या गलती से तू अपने यार के घर पे लेके गई और वहाँ तक तू चली गई, तो भी समझ जाना कि तेरे पर ये बवंडर आने वाला है, और तेरे साथ साथ तेरे घर पे भी आएगा। अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी है। मैं देखना ऐसी हालत करूँगी तेरी कि तू खुद ब खुद सबको छोड़ के भागेगी, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया है। कैसा लग रहा होगा हर जगह बैठ के सिर्फ सबको ऑर्डर देने का, हमेशा खाते रहने का, काम करने की आदत नहीं है, लेकिन आज दोनों वक्त का खाना बनाना पड़ रहा है, गंदी सी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, दिन भर गर्मी में रहना पड़ रहा है ना। ये ज़िंदगी तूने कबूल की है, इससे भी बेकार हालत होगी। अभी तो गंदी से गंदी बीमारी होगी। जिन लोगों ने, तेरे यार ने, तेरे जेठ ने, तेरी माँ ने, तेरे भाई ने तेरे इस काम में साथ दिया ना, सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, सबके काम धंधे बंद हो चुके हैं। तेरा पति जो इस काम में तेरा बुरी तरीके से साथ दिया ना, आज की तारीख में लोग उसको गाली दे रहे पीठ पीछे कि इसको खाने नहीं आया। ये कभी किसी का सगा नहीं था, कभी अपने चड्डी दोस्त का सगा नहीं था, कभी किसी का सगा नहीं था। जिसने इसको मदद की, जिसने इसका हाथ पकड़ा, इसने हमेशा अपने परिवार, अपनी सो कॉल फालतू बीवी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए सामने वालों की बेइज्जती की। इसके लिए दुख भुगत रहे। अभी तो दुख शुरू हुआ है, अभी दुख पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी ज़िंदगी में दुख शुरू हुआ है। अभी मज़ा तो देखो, अभी आज 1 तारीख है, अभी पूरे महीने की पूजा बाकी है। मैं 5 अगस्त को घर पहुंचूंगी। 5 अगस्त तक तेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। तेरा वो हाल होगा जो तूने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये गलती तेरी है। तुझे ज़िंदगी में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए थी। तुझे जिधर गांड मरवाने का था, जिसके साथ घूमना तक करना चाहिए था, तुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तूने अभी आज देख तेरा क्या होता है, घूमना फिरना, बाहर जाना आना सब बंद, क्योंकि तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा कि तू किसी के सामने आँख उठा के चल सके। तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग ऐसा करोगे, फिर तुम लोग हमारे कहते हैं ना, हमारे घर में झगड़ा झंझट लगाओगे और सोचोगे, खुश होके बैठोगे कि अपने में परेशान रहेगी। मेरे पीछे मेरे गुरु लोग बैठे हैं और मैं ऐसी वैसी अघोरी थोड़ी हूँ।
मैं तो उन लोगों को भी बराबर कर रही हूँ जो लोग तुम्हारे इस काम में, बुरे काम में तुम्हारा साथ दिए हैं। सबके घर में अन्न धन की कमी है, सबकी पैसों से हालत ख़राब है। देख लेना थोड़े दिन में तेरे सर से छत भी चली जाएगी। बहुत शौक था ना तुझे अब ऐसे आलीशान महल में रहने का, तू मज़ा तो देख। तू आलीशान महल में नहीं, तेरी वो हालत होगी ना कि तुझे मजबूरन किसी के घर में जाके बर्तन धोना पड़ेगा। आज तक तूने काम नहीं किया ना, लेकिन अब तेरी हालत वैसी होगी कि तुझे मजबूरन किसी के घर में जाके बर्तन धोना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा बड़ा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और एक बात याद रखना कि अब तेरी अग्नि परीक्षा है ज़िंदगी भर। जब तक तू जिंदा है, या तो तू अपने बच्चे को प्यार करती होगी या तो तू अपनी अय्याशियों को प्यार करती होगी। अगर तुझे अपना बच्चा प्यारा होगा तो तू कभी भी अपने मायके में अपने पति को लेके नहीं जाएगी। और अगर तेरे भाई को उसकी बेटी प्यारी होगी तो कभी भी ज़िंदगी भर तेरे पास नहीं आएगा, तेरे घर पे। नहीं तो उसके साथ भी वही होगा जो उसने किया होगा। अब तेरे को तेरे मायके भी नहीं जाना है और तुझे तेरे यार के पास भी नहीं जाना है। अगर तू जो दोनों जगह गई तो तू देख लेना, तूने अपने बच्चे को लांग के गई। समझ, तेरा बच्चा तेरे बीच में है, तू उसको लांग के जा रही है और अपनी वो कर रही है, तो तू अपने बच्चे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर तेरा भाई अपनी तेरे घर तक आता है तो अपनी बच्ची को लांग के आता है, उसकी मौत की जिम्मेदार वो होगा। अब देखो क्या होता है, देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों की यही सज़ा है। मज़ा देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, वो होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, जितने लोगों ने तुम्हारा इस गलत काम में साथ दिया और जितने लोगों ने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, मैंने भगवान के सामने सिर्फ एक ही बात रखी है, अगर मैंने निस्वार्थ मन से पूजा की है, कभी किसी के लिए इस तरह सोचा नहीं है लेने देने में, तो भगवान जिसने जिसने इस तरह से मेरा दिमाग ख़राब किया है, जितने लोग मेरा माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, जितने लोग मेरा बिगाड़ने की कोशिश करें ना, भगवान एक को भी मत छोड़ना। फिर चाहे वो कोई भी हो, एक को भी मत छोड़ना। ना खाने को अनाज देना, न सोने को पलंग देना, न जेब में खरीद, कहते ना राशन या दवा खरीदने के लिए पैसे देना, ना तो कहीं मान सम्मान देना। बहुत शौक है इन लोगों को दूसरों को पुलिस स्टेशन भेजने का ना, इन लोग पे ऐसा करना कि आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना की वजह से इनका हर दिन नुकसान हो। सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए, क्योंकि एक ब्राह्मण प्लस अघोरी तांत्रिक आपके बीच में खड़ी है। अगर मैंने सच्चे मन से खाना पीने से ज़्यादा सिर्फ आपका नाम स्मरण किया है, मेरे खाटू श्याम का नाम स्मरण किया, मेरे सैलानी बाबा का नाम स्मरण किया, मेरे मस्तान बाबा का 10 महाविद्या का नाम स्मरण किया है, मैंने हमेशा अपने 24 घंटे में 20 घंटा अगर भगवान को सच्चे मन से दिया है ना, तो भगवान मेरी इतनी बात का मान रखेंगे कि जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया ना, उनके साथ वो होना चाहिए कि वो लोग भीख मांगने चाहिए, लेकिन उन्हें भीख मांगन रोटी ना मिले, ऐसा हाल होना चाहिए। बस इतना चाहती हूँ। और बारिश से ऐसी तबाही मचाओ ना कि ये लोग खाने के मोहताज हो जाए, चाहे वो यूट्यूब सब्सक्राइबर हो जिन लोग से मुझे काम दे के पैसे वापस लिए, चाहे मेरे साथ आने जाने वाले ड्राइवर हो, चाहे मेरे साथ आने जाने वाली औरतें हो, चाहे मेरे साथ जितने लोगों को भी, चाहे मैं दरगाह में, मस्जिद में, मंदिर में जहाँ भी गई हूँ, जितने लोगों को मैंने अपना समझा तो भी लोगों ने मुझे ठुकराया है, चाहे मेरे अपने हो चाहे कोई भी हो, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनके साथ अब आपको सबक सिखाना है। तब मैं समझूंगी कि मेरी पूजा आपको मिल रही है, आप मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं ऐसी भी शांत बैठी हूँ, क्या कर लूँगी मैं, तो भी मैं आपका नाम स्मरण करूँगी। कभी ना कभी तो आपको मुझ पर दया आएगी, कभी ना कभी तो इन पापियों को आप सज़ा दोगे ना। जिस तरह से ये लोग मुझसे मेरा छत छीनने की कोशिश करें, जिस तरह से मुझे बेऔलाद करने की कोशिश करें, क्योंकि पूत कपूत सुना है, माता को माता नहीं सुनी है। मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं थोड़ी ना, मैं अपने बच्चों के लिए मैं मन में वो करके बैठ जाऊँगी। लोग मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश करते, बच्चों से अलग करने की कोशिश। मैंने आज तक कभी किसी को अलग करने की कोशिश नहीं की, उन्हें भी वो सज़ा तो बराबर की मिलनी चाहिए ना बाबा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे आपकी नज़र में और आपकी चौखट पे विद्या देवी की क्या अहमियत और क्या औकात है। कल सुबह मेरे ख्वाजा जी को चादर चढ़ने वाली है, छठी शरीफ की, गौस पाक में लंगर बंटने वाला है गरीबों को। अब वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, बस वेट करो।